हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज मॉड्यूल के लास्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सारी चीजें जानकारी ले ली हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी हाल ही में हमने कंप्लीट किया, और आज के इस वीडियो में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को समझेंगे, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम समझते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने क्या बोला? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हमें एक एपी दिया हुआ है, एक एपी की सीरीज दी हुई है, और अगर हम क्या करेंगे, उस एपी की सीरीज के हर एक एलिमेंट को रेसिप्रोकल कर दे, मतलब उसको उल्टा कर दे। उल्टा कर दे, अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 बाई 1 लिख दो, मतलब अगर 2 लिखा हुआ है तो उसको 1 बाई 2 लिख दो। तो इस तरह की अगर हमें एक सीरीज देखने को मिलेगी तो वो हमारा क्या बन जाएगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। कैसे? हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर क्या ये बिल्कुल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका अगर हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमें एचपी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल कर दो। 1 बाई 1 तो 1 ही रहेगा। इस 2 को हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसको उल्टा लिख देंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा। इस 3 को हम उल्टा लिख देंगे तो 1 बाई 3 हो जाएगा। इस 4 को हम उल्टा लिख देंगे तो ये 1 बाई 4 हो जाएगा। तो ये जो सीरीज होगी, ये जो सीक्वेंस बनेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा एच पी कहलाएगा। क्या समझे इस बात में? हम ये समझे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक कुछ भी नहीं, एक एपी का रेसिप्रोकल होता है। एपी का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो चलिए हम पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कुछ इस तरह से रहेगा। डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, और डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? अ सीक्वेंस अ सीक्वेंस अ सीक्वेंस a sequence of a of number a sequence of number is said to be is said to be is said to be is said to form is said to form a harmonic progression is said to form a harmonic progression when when the reciprocal of when the reciprocal of when the reciprocals है ना, reciprocals of the number of the number of the number of the number form an arithmetic progression form an arithmetic progression। इसको हम हटा देते हैं, form an, और लिख देते हैं क्या? an arithmetic progression फॉर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या बन गया? इसका डेफिनेशन बन गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ये हमारा उसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या हो गया। और डेफिनेशन क्या बोलता है कि किसी एक सीक्वेंस को जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हैं। उसके हर एक टर्म को अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो जो हमारे पास एक सीक्वेंस आएगा, उस सीक्वेंस को हम हार्मोनिक सीक्वेंस या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि अगर अगर क्या है, मान लेते हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ये हमारे पास किसमें है?
ये अगर एपी में है ना, एपी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्सप्रेस करने का, पहला टर्म ए होना चाहिए, दूसरा टर्म क्या होना चाहिए, ए प्लस डी आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकंड टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म के साथ माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है किसको, एपी को, फॉर्म को लिखने को। तो ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अगर एपी में है तो क्या हो जाएगी, 1/a कॉमा 1/a प्लस डी कॉमा 1/a प्लस 2d एंड 1/a प्लस 3d, ये किस में होगा, ये हमारा HP में होगा। ये जो सीरीज होगी वो HP की सीरीज होगी। समझ में आ गया। तो HP क्या है, इट इज अ नथिंग बट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि जो हमारे पास HP है, इस HP के nth टर्म को, इस HP के अगर हमें nth टर्म निकालना हो, nth टर्म फाइंड करना हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो HP के n टर्म का जो वैल्यू हो जाती है वो ध्यान से देखिएगा, वो हो जाएगी 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया क्या, ये क्या है, एक HP के nth टर्म का फॉर्मूला है 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, हमें जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे उसको जो nth टर्म का फॉर्मूला था वो क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। और हम जानते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक का। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म आएगा वो कितना बन जाएगा, 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। बताइए यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या। अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई, उसके बाद हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन की बारे में बात करते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होगा सर। हार्मोनिक मीन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जो हार्मोनिक मीन होगा, अगर हमें ए और बी के बीच में हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, ए एंड बी के बीच में इन बिटवीन हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ए और बी के बीच में हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, मतलब 1/a कॉमा 1/h कॉमा 1/b। क्या ये एपी में होगा, समझे कि नहीं समझे। अगर हमें a h b, जहां पर h क्या है, ये हमारा h हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, इसे हमें फाइंड करना है। तो हार्मोनिक मीन है तो ये किस में होगा, ये सीरीज किस में होगी, ये सीरीज हमारे पास HP में होगी। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास सीरीज HP में है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। ऐसे ही अगर सीरीज हमारे AP में है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, HP में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज HP में थी, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, AP में। तो AP में कन्वर्ट कर दिया तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/a 1/h 1/b, ये किस में होगा, AP में होगा। अगर ये कंडीशन AP में है तो हम जानते हैं कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस कर देंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू इक्वल आएगी थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ माइनस करने से, है ना, यही चीज होता है ना भाई, कॉमन डिफरेंस हम ऐसे ही तो निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1/h है, इस 1/h को भी इधर ले जाएंगे तो ये 2/h बन जाएगा, इक्वल में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/b, ये प्लस ये माइनस वाला 1/a यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 1/a बन जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2/H इक्वल्स टू, ये बन जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, ab बन जाएगा। हमें यहाँ पर अगर h फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, और यही हमारा क्या बन जाता है, हार्मोनिक मीन बन जाता है। यही हमारा इंपॉर्टेंट है कि हार्मोनिक मीन हमें कितना होना चाहिए, किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हार्मोनिक मीन हमें कितना फाइंड होना चाहिए, वो फाइंड होना चाहिए 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, अगर a और b के बीच में हमें हार्मोनिक मीन h दिया हुआ है तो। अब हम बात करते हैं, हमने अभी तक तीनों चीजें देख ली हैं। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देख लिया है, हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को देख लिया है, और हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अभी देख रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो ये इंट्रोडक्शन को भी देख लिया है। तो मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आपसे बोलूं कि अरिथमेटिक मीन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, या फिर मीन बोल दो, ठीक है, क्या बोल दो, मीन बोल दो। अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक
मीन, इन तीनों मीन में बताइए कौन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन हमेशा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद क्या आएगा, जियोमेट्रिक मीन आएगा, और सबसे कम क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है, सबसे कम हार्मोनिक मीन होता है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। कभी कभी जो हमारे ऑप्शन वाले, ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है। ठीक है, तो अब बताइए अरिथमेटिक मीन, इनका हम वैल्यू भी लिख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच में अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो ए प्लस बी बाई 2 होगा। बताइए जियोमेट्रिक मीन, ए और बी के बीच में जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए बी हो जाएगी। और जो हार्मोनिक मीन होगा वो हमें अभी हम देख चुके हैं, 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जियोमेट्रिक मीन आता है और उसके बाद हार्मोनिक मीन आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना भी इंट्रोडक्शन था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके जितने क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद चीजें आपको क्लिस्टर क्लियर मिल जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, जो कि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ HP आर 7 डिवाइड बाई 11 एंड 7 डिवाइड बाई 31, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड 8th टर्म। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इस वजह से हमने सिंपल क्वेश्चन लिया है कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। उसको हम कैसे सॉल्व करें, इसमें आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमारे गिवन है कि जो थर्ड टर्म है, ठीक है, थर्ड टर्म है, इस थर्ड टर्म की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 11 दी हुई है। और सेवेंथ टर्म, कौन सा टर्म, सेवेंथ टर्म जो है वो सेवेंथ टर्म कितना दिया हुआ है, HP का 7 डिवाइड बाई 31 दिया हुआ है। ठीक है, ये दी हमें कंडीशन दी हुई है। अब बताइए HP है, HP का थर्ड टर्म अगर हमें दिया हुआ है तो थर्ड टर्म का बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा थर्ड टर्म का। यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे इससे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि हम थर्ड टर्म को फाइंड कर रहे हैं। तो 1 डिवाइड बाई ए प्लस कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू डी। और बताओ क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई ए प्लस 2d हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई ए प्लस 2d किसके इक्वल है, ये तो इक्वल है 7 डिवाइड बाई 11 के। तो यहां से बताइए a प्लस 2d किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 11 बाई 7 के। अरे भाई उल्टा कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, इसको ऊपर ले गए और 1 को नीचे ले गया। ऐसे इस यहाँ पे भी कर देंगे, 11 को ऊपर ले गया और 7 को नीचे ले गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आ गई नहीं, नहीं आएगी क्या। अब बताइए इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 1 डिवाइड बाई ए प्लस एन कितना है, 7 है, तो ये कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, 7 डिवाइड बाई 31 है। तो यहाँ से a प्लस 6d कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 31 डिवाइड बाई 7, बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। जैसे ही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो हमारा पहला जो क्वेश्चन का है, पहला क्वेश्चन है मतलब ये वाला कि फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म तो हम फाइंड कर ही लेंगे, उसके बाद हम 8th टर्म भी फाइंड कर लेंगे अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस 2d इक्वल 11 बाई 7 है एंड a प्लस 6d इक्वल 31 बाई 7 है। इसको हम क्या कर दें, माइनस कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो ये हमारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। बताइए यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4d और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -20 बाई 7। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये 5 है ना, 5 चौक 20 होता है, तो 5 बाई 7। यहाँ से हमें क्या मिल गया, डी की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। अगर डी की वैल्यू हमें मिल गई तो हम किसी भी एक इक्वेशन में लिख देते हैं, कहाँ पे रख दें, कहाँ पे रख दें, चलो यहाँ पे रख देते हैं, इस वाले में कंडीशन में रख लेते हैं। तो a प्लस 2 इंटू डी कितना है, 5 बाई 7 है और ये 11 बाई 7 के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 10 बाई 7 इक्वल्स टू 11 बाई 7।
इसको सॉल्व कर लीजिए। a इक्वल्स टू 11/7 माइनस 10/7। तो यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/7। ये जो 1/7 है वो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो हमें पता हो गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया, 1/7 आ गया। ठीक है, तो जब फर्स्ट टर्म हमारे पास है तो हम एट्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं। एट्थ टर्म क्या हो जाएगा एचपी का, 1 डिवाइड बाई ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। हमें सारी चीजें पता है, हमें ए पता है, हमें डी पता है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1/7 है। ये कितना हो जाएगा 7 इंटू, और डी हमारे पास कितना आया था, डी हमारे पास आया था 5/7। तो ये 7 से 7 कैंसिल कर दो। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। 1 डिवाइड बाई 1/7 प्लस 5, इसको भी सॉल्व कर लो। तो 1 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, ये 35, ये हो जाएगा हमारे पास 36 है ना, 35 और ये 36 और बाई में 7, तो ये कितना आ जाएगा 7/36 को। तो हमारा जो एथ टर्म आएगा वो कितना आएगा, 7 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा। 7 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा। समझ में आया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। बस हमारा मोटो क्या है यहाँ पर, हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आपको याद रखना है, हमेशा एक ही चीज याद रखनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ये क्या होता है, अरिथमेटिक का रेसिप्रोकल होता है। हम सारी चीजें अरिथमेटिक के लिए करेंगे, बस उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वहां से हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया।